हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे बेटा, खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और आप लोगों की तबीयत भी अच्छी होगी। मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूं बेटा, ये जुलाई का मौसम है और इस वक्त पूरे दुनिया, बल्कि पूरे दुनिया के साथ साथ जो हमारा जो कंट्री है यानी इंडिया, उसमें भी कोरोना की वबा फैली हुई है। कोरोना बीमारी की पूरी प्रॉब्लम फैली हुई है। लिहाजा मैं अपने बच्चों से ये गुजारिश करता हूँ, अपने स्टूडेंट, अपने भाइयों से, बहनों से ये गुजारिश करता हूँ कि बिला ज़रूरत बाहर ना निकलिए, घर में ही रहिए, अपनी केयर करिए। अपनी केयर के साथ साथ अपने पेरेंट्स जो बहुत वैल्यूबल हैं उनकी केयर करिए, अपने छोटे भाई बहनों की, अपने दादा दादी, नाना नानी जो भी आपके घरों में हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करिए। और अगर बेटा कभी भी बाहर निकलने की ज़रूरत पड़े, मजबूरी में कभी बाहर निकलने की ज़रूरत पड़े, तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ यानी ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर्स और भी जो दूसरी चीज़ें प्रोटेक्शन की हो सकती हैं उनके साथ आप निकलिए। बिला ज़रूरत बाहर मत निकलिए। इसीलिए बेटा हम आपको सहर इंस्टीट्यूट के ज़रिए से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपकी जो इस उम्र में, जिस उम्र में अभी आप 10th से 11th में आए हैं, जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल एज होती है आपकी पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि यहीं से आपका जो करियर है वो शेप होता है। तो सहर इंस्टीट्यूट के ज़रिए से बेटा हम आपको ऑनलाइन क्लासेस इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इस लॉकडाउन में भी आपकी पढ़ाई का किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना आए, उसमें कोई कमी ना हो। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को शुरू से बता रखा है कि हमारा तरीका ये होगा कि हम लोग आपको टॉपिक्स पढ़ाते चले जाएंगे और हैंड टू हैंड नोट्स देते चले जाएंगे। हम ये काम कभी नहीं करेंगे कि यहां पर आपको समझा दे और नोट्स आपको हम बाद में भेजें, ये हम नहीं करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि आप साथ साथ नोट्स समझिए भी और नोट्स भी बनाते चलिए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, और ये बेटा, और ये जो वीडियो है ये किंगडम फंजाई की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। फर्स्ट यूनिट में मैंने फंजाई से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं बेटा वो आप लोगों को समझाया था। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में फंजाई के 4 ग्रुप पढ़ाए थे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोबैसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज। इस वीडियो में बेटा हम लोग वो जो 4 ग्रुप्स थे फंजाई के, उनकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सो सब स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई, ये हमारी 4th वीडियो है इस चैप्टर में, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है बेटा, मैं आपको क्या करूंगा, इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करवा दूंगा चारों ग्रुप्स की। इससे फायदा यह होगा कि आपके लिए याद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए आप लोग बेटा चुटकियों में आसानी से याद कर लेंगे। ये है, इधर हम लोग लिखते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज एंड सबसे लास्ट में ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है बेटा, ये 4 ग्रुप्स की हमें स्टडी करनी है। फाइकोमाइसिटीज को अलगल फंजाई, इसे सैक, इसे क्लब और इसे हम लोग फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। और ये बात बेटा हमने इससे पहले पढ़ ली है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइसीलियम कैसा है। पहली कैरेक्टरिस्टिक माइसीलियम कैसी है इसकी। माइसीलियम कैसी होती है बेटा, इसमें एसेप्टेट होती है। ठीक है, माइसीलियम एसेप्टेट होती है एंड सीनोसिटिक होती है। सीनोसिटिक होती है यानी मल्टी सेलुलर होता है। एस्कोमाइसिटीज में आ जाइए, ये बेटा
माइसीलियम यानी हाइफी कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है। बैसिडियोमाइसिटीज में भी ब्रांच्ड होती है एंड सेप्टेट होती है, और इसी तरीके से ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी ब्रांच्ड होती है एंड सेप्टेट होती है। ठीक है, ये हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा माइसीलियम। और इसमें देखो एक बात मैंने पिछली क्लास में भी समझा दिया था कि ये एसेप्टेट प्योर एसेप्टेट होता है और ये प्योर सेप्टेट होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के लिहाज से ये एसेप्टेट है और ये सारे सेप्टेट होते हैं। याद करिए लास्ट क्लास में मैंने इस पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी करवा के समझाया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पहला माइसीलियम हो गया। अब हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से इसमें होता है। ठीक है, अच्छा, फाइकोमाइसिटी के केस में बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। याद करिए मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन के केस में बताया था कोनिडिया, जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर, ये तीन चीज का फॉर्मेशन होता है पूरे फंजाई में। तीन तरह के रिप्रोडक्टिव स्पोर्स का फॉर्मेशन, एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो फाइकोमाइसिटी के केस में स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजियोस्पोर कैसे होते हैं? देखो, थिन वॉल्ड इंडोजेनस होते हैं, अंदर की तरफ इंडोजेनस, थिन वॉल्ड इंडोजेनस स्पोर is formed at the tip of sporangium, at the tip of sporangium. Okay students, स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजियोस्पोर कहां बनती है? स्पोरेंजियम के अंदर बनती है। देखो ये एक डायग्राम में दिखा दे रहा हूं तुम्हें, यहां पे दिखा दे रहा हूं, ये इसी का डायग्राम है। ये देखो ऐसे, ये क्या है? ये है आपका स्पोरेंजियोस्पोर है, ये स्पोरेंजियोस्पोर है, और ये क्या है? ये है स्पोरेंजियम है। ठीक है, ये स्पोरेंजियोस्पोर है और ये आपका स्पोरेंजियम है। ठीक है बेटा, तो स्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है? थिन वॉल्ड होता है एंड इंडोजेनस होता है, अंदर की तरफ। देखिए ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियम के अंदर पाया था। स्पोरेंजियम आप कह सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर या वो बैग जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाएं, स्पोरेंजियोस्पोर पाए जाएं, वो स्पोरेंजियम होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है ये दो तरह का हो सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है बेटा ये दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है ए प्लानोस्पोर, एक हो सकता है ए प्लानोस्पोर हो सकता है, जो कि कैसा होता है? नॉन मोटाइल स्पोर होता है। ठीक है, कैसा होता है? नॉन मोटाइल स्पोर हो सकता है। और दूसरा कैसा हो सकता है बेटा? जू स्पोर, मतलब मोटाइल स्पोर। ठीक है, तो जू स्पोर मोटाइल होता है और ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर होता है। तो ये हो गया फाइकोमाइसिटी के केस में। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, और नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा? नेक्स्ट है हमारा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटी के केस में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एस्कोमाइसिटी के केस में बेटा कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। अब कोनिडिया भी कैसी होती है? कोनिडिया भी थिन वॉल्ड होती है, लेकिन कोनिडिया एक्सोजेनस होती है। जैसे ये इंडोजेनस है ना, कोनिडिया एक्सोजेनस होती है। थिन वॉल्ड एक्सोजेनस spore is formed at the tip of
टिप ऑफ कोनिडियोफोर, एट द टिप ऑफ कोनिडियोफोर। समझ में आ गया? यहां पर क्या बनता है? कोनिडिया। कोनिडिया, और इसमें अगर आपसे पूछा जाए स्पोरेंजियोस्पोर में क्या फर्क होता है, तो आप कहेंगे देखो दोनों तो थिन वॉल्ड होता है, लेकिन ये इंडोजेनस होता है और ये एक्सोजेनस होता है। अभी आगे की क्लास में मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा पेनिसिलियम का। याद करो, पेनिसिलियम कभी पढ़ा है इसके बारे में? कहीं पर भी जनरल नॉलेज की किताबों में कुछ पढ़ा है पेनिसिलियम के बारे में? पेनिसिलियम नोटेटम। अरे भाई, जिससे पेनिसिलिन, जो सबसे पहले एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन ही तो है, वो इसी पेनिसिलिन से निकला है, पेनिसिलियम नोटेटम से निकला है। तो वो बेटा उसका मैं डायग्राम अभी आगे बनाऊंगा, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। एक्सोजेनस मतलब बाहर की तरफ होता है, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो इसमें एक तरीका होता है कोनिडिया और दूसरा तरीका होता है बडिंग। ठीक है, एक तरीका होता है कोनिडिया के जरिए से और एक तरीका होता है बेटा बडिंग के जरिए से। समझ में आ रहा? आप लोग आराम से लिख ले रहे हैं? ठीक है, साफ साफ सा लिखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज के केस में। बेसिडियोमाइसिटीज के केस में इन जनरल रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ केसेस में फ्रैगमेंटेशन के जरिए से होता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है बेटा, जनरली एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ केस में ये फ्रैगमेंटेशन के जरिए से होता है। ठीक है बेटा, कुछ केस में ये फ्रैगमेंटेशन के जरिए से होता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में सिर्फ एक तरीके से होता है, और वो क्या है? कोनिडिया। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोनिडिया के जरिए से ये होता है। ठीक है बेटा, यहां तक मामला समझ में आ गया? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमें किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करनी है। देखिए, हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स की यहां पे डिस्कस कर लिया, आपसे डिस्कशन कर लिया, एक माइसीलियम और एक एसेक्सुअल पे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल पे, उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी पे, उसके बाद इसके हैबिटेट पे और कुछ कॉमन एग्जाम्पल पे। अब बेटा, अगर दिक्कत यह है कि अगर जिस तरीके से आपकी किताबों में या दूसरी जगह दिया रहता है, जो नोट्स बनवाया जाता है, अगर मैं सिंपली आपको फाइकोमाइसिटीज के पॉइंट सारे लिखवा दूं कि इसमें माइसीलियम ऐसा होता है, सेक्सुअल ऐसा होता है, सेक्सुअल ऐसा होता है, इसका हैबिटेट ऐसा है, इसका एग्जांपल ऐसा है, तो अगर मैं चारों का इस तरीके से लिखवा दूं ना पॉइंट वाइज, दिक्कत ये होती है कि उसको याद करना बहुत मुश्किल होता है ना, इसे मेमोराइज बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन अगर आप इस तरीके से जहां पे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वहां पे याद करना फिर बहुत आसान हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे फिर हम लोग 4 कॉलम बनाते हैं। ये कॉलम है कैरेक्टर का, यानी किन किन कैरेक्टर्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये फिर फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियोमाइसिटीज, और सबसे लास्ट में क्या है बेटा इसमें? ड्यूट्रोमाइसिटीज। अच्छा, अब इसमें देखते हैं फिर से कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड क्या है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है? जाइगोस्पोर इज फॉर्म, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो जाइगोस्पोर होता है बेटा, जाइगोस्पोर समझिए आप जैसे जाइगोट होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिले तो जाइगोट बना, तो फंजाई केस में उसे हम लोग जाइगोस्पोर कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो जाइगोस्पोर होता है, इसके ये 3 तरीके से हो सकता है। एक तो ये आइसोगैमस हो सकता है, और उसके अलावा
उसके अलावा बेटा एन आइसोगैमस या ऊगैमस टाइप का हो सकता है। ठीक है, ऊगैमस। आइसोगैमस क्या होता है? आइसोगैमस का मतलब होता है जब गैमीट्स की मॉर्फोलॉजी, दोनों गैमीट्स यानी मेल और फीमेल गैमीट्स की मॉर्फोलॉजी जो होती है सेम होती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमीट इज सेम। जब सेम होती है तो वो क्या कहलाता है? आइसोगैमस। और बेटा जब डिफरेंट होती है यानी एनाइसोगैमस अलग ऊगैमस अलग, तब वो क्या, जब एनाइसोगैमस और ऊगैमस में क्या होता है? जब गैमीट्स अलग अलग साइज के होते हैं। यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमीट इज डिफरेंट। गैमीट्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो पहला कैसा हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोस्पोर, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें डाइकैरियोटाइजेशन कैसा होता है? याद करो कल पढ़ाया था तुम लोग को, डाइकैरियोटाइजेशन कैसा होता है बेटा? मेरे लाल, लाल इसलिए नहीं कि मैं लाल से लिख रहा हूं, लाल मतलब प्यारे, मेरे लाल, डाइकैरियोटाइजेशन यहां पर एब्सेंट होता है। तो यहां आप लोग लिख लीजिए कि डाइकैरियोटाइजेशन यहां पर एब्सेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ एस्कोमाइसिटीज में। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, अब देखो अब यहां पर समझ में आता है कि जो इनका नाम रखा गया है ना, वो इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से रखा गया है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक वजह से यहां पर एस्कोस्पोर पाया जाता है। एस्कोस्पोर पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? एस्कोमाइसिटीज। यहां पर बैसिडियोस्पोर पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? बैसिडियोमाइसिटीज रखा है। देखो बेटा पॉइंट लिखो, इसमें पॉइंट एक लिखते हैं एस्कोमाइसिटीज में ग्रुप में हम लोग कि एस्कोस्पोर इज फाउंड इन एस्कस। ठीक है, एस्कस क्या होता है? वो बैग है। ऐसे देखो, ये क्या है? ये बेटा एस्कस है, यानी वो थैला है, वो बैग है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? एस्कोस्पोर पाया जाता है। ये देखो, ये क्या है? ये एस्कोस्पोर है। कितने एस्कोस्पोर होते हैं? 8। ये है एस्कोस्पोर है। ठीक है, एस्कोस्पोर होते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि 8 एस्कोस्पोर होते हैं। 8 एस्कोस्पोर, हर एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर होते हैं। और दूसरी चीज, ये कैसे होते हैं? इंडोजेनस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये सब डिफरेंस पूछा जाता है। इंडोजेनस मतलब अंदर की तरफ। देखिए ये एस्कस जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर की तरफ पाया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर क्या होता है? क्या डाइकैरियोटाइजेशन पाया जाता है? एब्सेंट होता है। डाइकैरियोटाइजेशन इज एब्सेंट, यहां पर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट बेटा यहां पर कैसे होता है? गैमीट्स आइसोगैमस होते हैं। आइसोगैमस टाइप होता है। ठीक है, आइसोगैमस टाइप होता है। अब आ जाइए बैसिडियोमाइसिटीज पे। बैसिडियोमाइसिटीज का नाम बैसिडियोमाइसिटीज क्यों रखा? इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर की वजह से रखा। बैसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है इसमें। फॉर्म्ड इन बैसिडियम, है ना? फॉर्म्ड इन बैसिडियम। देखो ऐसा होता है, ये देखो ऐसा होता है। ये है आपका बैसिडियम। ठीक है बेटा, ये बैसिडियम है। और बैसिडियम के ऊपर क्या होता है? बैसिडियोस्पोर पाए जाते, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखो ऐसे ऐसे। तो ये क्या है? ये है आपका बैसिडियम है। बनाते चलो बेटा। और ये क्या है? ये है बैसिडियोस्पोर है। ठीक है, ये बैसिडियोस्पोर है। अच्छा, कितने स्पोर्स होते हैं? मैंने बताया 4 होते हैं।
ये बात रखना, यहां पे कितने हो रहे हैं, 8 हैं, और वो इंडोजिनस है, वो 4 होते हैं और एक्सोजिनस होते हैं। 4 बेसिडियो स्पोर, 4 बेसिडियो स्पोर होते हैं, एंड कैसे होते हैं, एक्सोजेनस होते हैं। ठीक है बेटा, एक्सोजेनस होते हैं। अच्छा, डाइकैरियोटाइजेशन का क्या मामला है, यहां पर डाइकैरियोटाइजेशन यहां पर भी एब्सेंट होती है। डाइकैरियोटाइजेशन इज एब्सेंट। ठीक है, यहां पे डाइकैरियोटाइजेशन एब्सेंट होती है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट की चीज क्या है यहां पर, नेक्स्ट क्या है, डाइकैरियोटाइजेशन एब्सेंट हो गई। अच्छा यहां पर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे टिक कर लेना। यहां पर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। तो जब सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होगा तो फ्यूजन कैसे होता है, तो जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं डिफरेंट स्ट्रेन की या डिफरेंट जीनोटाइप की, वही आपस में फ्यूज कर जाती हैं। तो जहां पर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है और यहां पर सोमैटोगैमी पाई जाती है, सोमैटोगैमी इज फाउंड। ठीक है बेटा, सोमैटोगैमी इज फाउंड। और यहां पर मैं एक और पॉइंट लिख रहा हूं जो आप लोग लिख लीजिए, वो क्या है कि प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, प्लाज्मोगैमी टेक प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ, ठीक है, बाय प्लाज्मोगैमी टेक प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप समझ में आ गया। तो सोमैटोगैमी यहां पर पाई जाती है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। और प्लाज्मोगैमी कैसी होती है, यानी प्लाज्मोगैमी याद करो तुम लोग, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो प्लाज्मोगैमी कैसे होती है, बाय द फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन या डिफरेंट जीनोटाइप। तो ये हो गया आपका बेसिडियोमाइसिटीज। अब नेक्स्ट चलते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज में। ड्यूट्रोमाइसिटीज में बेटा आपको पता है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर एब्सेंट होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन, इसका मतलब ड्यूट्रोमाइसिटीज में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। और यहां पर डाइकैरियोटाइजेशन भी क्या होता है, डाइकैरियोटाइजेशन एब्सेंट होता है बेटा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, इसके अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। ठीक है, और मैं कहूंगा जैसे मैंने लिख लिया है, अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप पहले समझ लीजिए और लिख भी लिया होगा, लेकिन बहुत से पॉइंट हो सकता है छूट गए हो। आप क्या कर लीजिए, अपने मोबाइल से, या अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो इसकी फोटो खींच लीजिए, ताकि अगर कोई चीज छूट गई हो तो बाद में आप उसे लिख सकें। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हमारा 2-3 कैरेक्टर हो गया, अभी हमें हमारा 3 कैरेक्टर और बचा है। अब आगे चलते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट फोर्थ पे हम लोग चलते हैं। फोर्थ कैरेक्टर हमारा क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। बेटा फ्रूटिंग बॉडी के केस में मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि फ्रूटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। अच्छा, और फ्रूटिंग बॉडी एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ये सारी बातें आप लोग याद रखिए, कल मैंने लिखवा दिया था। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर जहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। फाइकोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है जी। और उसकी फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है बेटा, जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज में पाई जाती है और फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोकार्प कहते हैं। अच्छा, बेसिडियोमाइसिटीज के केस में आ जाओ। इन जनरल सुन लो मेरी बात, इन जनरल बेसिडियोमाइसिटीज के केस में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अगैरिकस यानी ईडिबल मशरूम। Generally fruiting body is absent in case of basidiomycetes, but exceptionally found in agaricus, बट एक्सेप्शनली फाउंड इन अगैरिकस। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को अगैरिकस को टिक कर लो कि इन जनरल तो एब्सेंट होता है लेकिन अगैरिकस के केस में बेटा ये पाया जाता है। और ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या होती है? वहां पर नहीं पाई जाती है फ्रूटिंग बॉडी, लिहाजा वहां पर एब्सेंट होता है, नहीं कुछ पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा फ्रूटिंग बॉडी का। नेक्स्ट है हैबिटेट, है ना? किस तरह की जगहों पे ये मेनली पाए जाते हैं? देखो, एक तो मैंने कल बताया था कि एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी, प्लांट में भी, एनिमल में भी पाया जाता है। ये तो एक जनरल सी कंडीशन हो गई। या उससे ज्यादा कौन सी कंडीशन होती है? वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा यहां पर अगर हम देखें कि किस तरह का हैबिटेट होता है, तो इनका कैसा है? जो फाइकोमाइसिटीज है एक्वेटिक हैबिट है। और कहां पाया जाता है? जहां पर जो डिकेइंग वुड्स होती हैं, है ना, वहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन पे पाया जाता है और वहां से वो बाकायदा उस प्लांट पे पैरासाइट होता है। अभी मैं आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, जैसे एल्ब्यूगो, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जहां पर फंजाई पाई जाती है और वहां पर वो पैरासाइट की तरह काम करती है, लेकिन वो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होती है। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप मतलब होती है दोनों एक दूसरे के जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को चाहिए, इसलिए ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होती है। इसमें देखिए यहां पर कैसा होता है? सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मतलब ग्रो ऑन डंग। ये कॉप्रोफिलस का मतलब होता है। ठीक है बेटा, सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, कॉप्रोफिलस होता है। बेसिडियोमाइसिटीज के केस में ग्रो देखते हैं कहां कहां ग्रो कर सकता है। बेसिडियोमाइसिटीज जो है वो ग्रो कर सकता है, सॉइल है, लॉग है,
ट्री स्टंप है, ठीक है, सॉइल है, लॉग है, ट्री स्टंप है। नेक्स्ट, it Basidiomycetes is also found on living plant and animal. Plant and animal, ठीक है, ठीक है बेटा। अब लास्ट ड्यूट्रोमाइसिटीज में देखते हैं। एक केस बता रहा हूं, ड्यूट्रोमाइसिटीज के मैक्सिमम जो एग्जाम्पल है वो पैरासिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। पैरासिटिक एंड decomposer on litter and help in mineral cycling ठीक है। ये सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, डिकम्पोजर ऑन लिटर, ये क्या करता है कि ये चीजों को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से मिनरल की जो साइक्लिंग होती है ना, मिनरल की जो साइक्लिंग होती है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज का। तो ये 5 हमारे कैरेक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो लास्ट कैरेक्टर पे हम लोग चलते हैं वो है एग्जाम्पल्स। ये हमारा लास्ट कैरेक्टर है। ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है बेटा। तो हमारा लास्ट कैरेक्टर क्या है, सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं अलग अलग ग्रुप में। तो सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं फाइकोमाइसिटीज में ओफिडियम। ओफिडियम की खास बात क्या है, ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है। नेक्स्ट म्यूकर, नेक्स्ट राइजोपस। मैंने कल बताया था ना, ब्रेड में या अचार में जब वो खराब हो जाती है, आप ब्रेड में, रोटी में आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद, तो एक वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन से एक नहीं फफूंदी जिसे हम कहते हैं वो लग जाती है, वो असल में फंगस होता है, राइजोपस। नेक्स्ट लास्ट क्या है, वो है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो है ये एक तरह का पैरासिटिक फंजाई होता है बेटा, ये एक तरह का पैरासिटिक फंजाई होता है मस्टर्ड पे। और अभी मैं आप लोगों को एल्ब्यूगो कैंडिडा, लास्ट में कुछ डिजीज का नाम लिखवा दूंगा फंजाई की। एल्ब्यूगो कैंडिडा जो इसी की एक वैरायटी होती है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, वो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स में वो डिजीज कॉज करती है। तो पहला हो गया, ये 4 एग्जाम्पल हो गए आपके फाइकोमाइसिटीज के। अब हम लोग चलते हैं एस्कोमाइसिटीज में। तो पहला एग्जाम्पल है इसमें मॉर्केला पेजाइजा, थर्ड है ईस्ट। बेटा इसमें एग्जाम्पल आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के बेसिस पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर वो एग्जाम्पल दे दे और पूछ दे कि ये किस ग्रुप का है, या बहुत से दे दे
ओफिडियम दे दे, एल्ब्यूगो दे दे, मॉर्किला, पेजाइजा, ईस्ट दे दे, न्यूरोस्पोरा दे दे और एल्ब्यूगो दे दे या अगैरिकस दे दे और कह दे कि बताइए इसमें कितने ऑर्गेनिज्म या कितनी फंजाई ऐसी है जो एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए तभी हो पाएगा जब आप इस तरह के एग्जाम्पल सारे याद रहेंगे। आगे हमने आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए जो हमारा लास्ट सेशन होगा इसका क्वेश्चन आंसर का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इस तरह के क्वेश्चन। ईस्ट, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी। अच्छा, एक दो बात और बता दे रहा हूं ईस्ट के लिए खास बात, ये स्मॉलेस्ट फंजाई है, ये स्मॉलेस्ट फंजाई है। दूसरी यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर है। तीसरी बात, ये इन्वर्टेज एंजाइम रिलीज करती है, लिख लीजिए आप लोग, इन्वर्टेज एंजाइम रिलीजेस इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। इसे हम लोग ऑल्सो नोन एज, इसे हम लोग ब्रेड ईस्ट, इसे हम लोग ब्रेड ईस्ट या ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं, ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं। मैंने आप लोगों को बेटा कल बताया था कि ईस्ट जो है इसे हम लोग आम लफ्ज में इसे खमीर कहते हैं और ये जो ब्रेड बनाई जाती है उसमें इस्तेमाल की जाती है, यानी ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट ग्रुप बेटा है हमारा एस्कोमाइसिटीज में, वो है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इंपॉर्टेंट है, न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा को बेटा एक बात बता दे रहा हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इसे हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूरोस्पोरा है इसका जेनेटिक्स में बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं जो न्यूरोस्पोरा के जरिए से ही होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल एक तरह का फंगस है जो एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। एक साइंटिस्ट हैं बीडल एंड टॉटम, बीडल एंड टॉटम, उन्होंने ये बीडल एंड टॉटम साहब ने एक थ्योरी दी है, वन जीन, आगे हम लोग सेल में इस बात को मैं बता दूंगा जब हम लोग सेल पढ़ेंगे तो वहां पर मैं वन जीन वन एंजाइम का क्या मतलब है वो मैं वहां बता दूंगा। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, और ये जो हाइपोथेसिस है वो बीडल एंड टॉटम साहब ने उन्होंने ये इसी न्यूरोस्पोरा पे वर्क करके ये थ्योरी दी थी। और लास्ट पॉइंट इसमें क्या होगा कि न्यूरोस्पोरा जो होता है ये बहुत से जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होता है, यूज हुआ है, यूज्ड इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बहुत से ऐसे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें ये न्यूरोस्पोरा इस्तेमाल हुआ। अब बेटा यहां पर मेरे पास तो स्पेस नहीं है, अब कुछ इसके एग्जाम्पल है मैं वो यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल है मैं यहां लिख दे रहा हूं। फिर से बोल दे रहा हूं, यहां पर मेरे पास एस्कोमाइसिटीज में स्पेस नहीं है, इसीलिए एस्कोमाइसिटीज के कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलो हाँ, नेक्स्ट फिफ्थ इसका एग्जाम्पल क्या है एस्कोमाइसिटीज का? एस्कोमाइसिटीज का मैं यहां लिख रहा हूं। नेक्स्ट है बेटा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, और इसी पेनिसिलियम नोटेटम से एक मैजिक एंटीबायोटिक्स निकलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। आप लोगों को पता होगा फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसके लिए इसे फ्लेमिंग को नोबेल भी मिला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका एस्कोमाइसिटीज का बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ठीक है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया का जो एर्गॉट है, ये एर्गॉट एक स्ट्रक्चर होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया फंगस का, उससे एक केमिकल निकलता है जिसे हम लोग LSD कहते हैं।
ये आप लोग 12th में पढ़ेंगे इस केमिकल के बारे में। हैलोकिनोजेंस होते हैं, ये टॉक्सिक भी होते हैं। ये LSD यानी लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड, इसका जो इर्गॉट है, इसका जो इर्गॉट है उससे हम लोग क्या मिलता है, LSD यानी लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड। ये हो गया बेटा। अब मुझे एक दो और एग्जांपल भी लिखने हैं, तो ऐसा करते हैं हम लोग यहां से रब कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ रब कर लेते हैं। आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा ना बेटा। मैं ऊपर से थोड़ा सा रब कर लेता हूं क्योंकि 2-3 पॉइंट्स इसमें मुझे और बताने हैं। तो 6 हो गया। अब ये हमारा सेवेंथ एग्जाम्पल, वो है एस्परगिलस। एस्परगिलस, इसे ग्यूनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इस पे भी काफी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इसीलिए ग्यूनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है बेटा, ग्यूनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। और लास्ट इसका एग्जाम्पल है मॉरल्स एंड ट्रफल्स। मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये जो दोनों फंजाई है ये बेटा ईडेबल फंजाई होती है ना, ईडेबल फंजाई है ये मॉरल्स एंड ट्रफल्स। तो ये 8 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया है एस्कोबाइसिटीज में। पहला मॉर्केला, फिर पेजाइजा, फिर ईस्ट, फिर न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, फिर बेटा सबसे उसके बाद पेनिसिलियम नोटेटम जिससे पेनिसिलिन निकलती है, और उसके बाद फिर है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। इसके एर्गॉट से LSD रिलीज होता है जो कि हैलुसिनोजेंस होते हैं। और ये LSD क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एस्परगिलस विच इज आल्सो कॉल्ड ग्यूनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम। और सबसे लास्ट में मॉरल्स एंड ट्रफल्स आते हैं जो कि ईडेबल फंजाई होते हैं। अब हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज में चलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज का बेटा जो पहला एग्जांपल है वो है अगैरिकस, जो कि ईडेबल मशरूम होता है। अगैरिकस जो है वो ईडेबल मशरूम होता है। नेक्स्ट है अस्टिलागो, इसे स्मट भी कहते हैं, स्मट डिजीज कॉज करता है। और नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें पक्सीनिया है, और पक्सीनिया इसे रस्ट कहते हैं। अभी मैं आपको आगे एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा कि पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई एक तरह का बेसिडियोमाइसिटीज होता है। वो एक डिजीज कॉज करता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, एंड दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई। बहुत बहुत मशहूर एग्जाम्पल है। ये नॉर्दर्न इंडिया में डिजीज होती थी, अब ये नहीं होती। लास्ट इसका एग्जाम्पल है ब्रैकेट फंजाई है। एक डिजीज, एक फंजाई ब्रैकेट फंजाई है, और दूसरी है पफ बॉल, पफ बॉल। ठीक है बेटा, तो ये 4 मैंने एग्जाम्पल, बल्कि 5 लिखवाए हैं। एक अगैरिकस है ईडेबल मशरूम, दूसरा अस्टिलागो है, तीसरा पक्सीनिया है, चौथा है ब्रैकेट फंजाई, और 5वां है पफ बॉल। तो ये सारी डिजीज हो गई आपकी बेसिडियो बेटा माइसिटीज की। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज में। जैसा कि मैंने आपको बताया ड्यूट्रोमाइसिटीज के ज्यादातर ग्रुप कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। आप देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इसमें है ऑल्टरनेरिया सोलैनी, ऑल्टरनेरिया सोलैनी। ये एक डिजीज होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, उससे कॉज होती है। आगे मैं लिखवा दूंगा, अभी मत लिखो तुम लोग, अभी बस तुम लोग एग्जाम्पल लिख लो। दूसरा है बेटा इसका एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। तीसरा एग्जाम्पल है इसमें कोलिटोट्राइकम, और कोलिटोट्राइकम से एक डिजीज होती है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये जो अभी आप लोग 11th में हैं बच्चे, अभी तो बेटा कोलिटोट्राइकम का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन इससे जो डिजीज होती है जिसे मैंने आपको बताया कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इस डिजीज के बारे में भी आपके यहाँ एनसीईआरटी में दिया है, 12th में दिया है, लेकिन दे रखा है।
तो जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है जिब्रेला फ्यूजिकोरा। जिब्रेला फ्यूजिकोरा, ये बेटा जो ड्यूट्रोमाइसिटीज का एक ग्रुप है जिब्रेला फ्यूजिकोरा, और इससे एक प्लांट हार्मोन रिलीज होता है जिब्रेलिन। याद करिए, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में आप लोगों ने ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन पढ़ा होगा। तो ये जो जिब्रेलिन है वो जिब्रेला फ्यूजिकोरा से डिस्कवर होती है, और जो पहली बार जो जिब्रेलिन डिस्कवर किया था याबूटा और सुमिकी ने, उन लोगों ने भी बेटा यही फंजाई से इन्होंने डिस्कवर किया था। और जिब्रेला फ्यूजिकोरा एक डिजीज कॉज करता है जिसे आप लोग जानते हैं बकाने डिजीज या फुलिश डिजीज ऑफ राइस। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा, इससे एक बीमारी होती है लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बंगाल फेमाइन इन 1943। जो बंगाल में भुखमरी आई थी 43 में, वो असल में इसी डिजीज की, इसी फंजाई की वजह से था। और इस फंजाई की वजह से चावल में एक बीमारी हो जाती है जिसे लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस कहते हैं। लास्ट है इसमें ट्राइकोडर्मा या टीनिया पेडिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोडर्मा या टीनिया पेडिस, और इससे जो डिजीज होती है उसे हम लोग मैं बताऊंगा और आप लोग बेटा याद भी कर लीजिएगा, बहुत जगह पूछा गया है। उस डिजीज को हम लोग रिंग वर्म कहते हैं या एथलीट्स फूट कहते हैं। इसे हम लोग रिंग वर्म कहते हैं या एथलीट्स फूट कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ट्राइकोडर्मा या टीनिया पेडिस कहते हैं, और इससे रिंगवर्म या एथलीट फूट ये डिजीज होती है। तो ये बेटा मैंने आप लोगों को सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा दिए हैं, अच्छे तरीके से लिखवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जाम्पल आप लोग लिख लिए होंगे अभी तक, और उसे आप लोग अब आगे याद भी कर डालिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट हम लोग, मैं जरा कुछ फंजाई जो है आपका जरा डायग्राम बनाता हूं। उसमें सबसे पहले है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंजाई है आपके लिए, वो अगैरिकस है। ये बेटा ये अगैरिकस का स्ट्रक्चर है। ये अगैरिकस का स्ट्रक्चर है जो कि ईडिबल मशरूम होता है। ठीक है, ईडिबल मशरूम होता है। ये इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसे पाइलस कहते हैं। ये इस टाइप या वेलम होता है, ये इस टाइप या वेलम है। जो नीचे वाला पार्ट है ये, इसे हम लोग सेकेंडरी माइसीलियम या राइजोमॉर्फ कहते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम है या राइजोमॉर्फ होता है। ठीक है बेटा, इसे राइजोमॉर्फ कहते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम या राइजोमॉर्फ होता है। यहां पर इस पॉइंट पे इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं गिल्स, और ये जो गिल्स है ये रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है अगैरिकस के केस में। यहां से यहां वाले पोर्शन को
यहां से यहां वाले पोर्शन को हम बेटा क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं टर्शरी माइसीलियम या बेसिडियोकार, विच इज अ ईडेबल पोर्शन। यानी ऐसा नहीं होता है कि अगैरिकस का सारा पार्ट ईडेबल नहीं होता है, बल्कि जो टर्शरी माइसीलियम है इसे हम लोग कहते हैं टर्शरी माइसीलियम या बेसिडियोकार्प। ठीक है बेटा, इसे बेसिडियोकार्प कहते हैं या टर्शरी माइसीलियम कहते हैं, जो कि कैसा होता है, ईडेबल पोर्शन होता है। इसे आप लोग लिख लीजिए जरूर से, ये ईडेबल पोर्शन होता है। बात समझ में आ गई? तो ये है आपका फंजाई का स्ट्रक्चर। अच्छा, फंजाई में एक चीज और बता दूं मैं तुम लोग को, आमतौर पर हमें यह लगता है कि फंजाई जो मशरूम है वो ईडेबल है, ये जरूरी नहीं है। देखिए, अगैरिकस जो होता है, अगैरिकस ये ईडेबल मशरूम होता है। ठीक है, अगैरिकस ईडेबल मशरूम होता है। लेकिन अगर मैं दूसरे मशरूम्स की बात करूं, जैसे अमेनिटा मस्क्वाइड्स, ये कैसा होता है, ये पॉइजनस मशरूम होता है। ये बेटा ये पॉइजनस होता है। अच्छा, अगर मैं अमेनिटा सीजेरिया की बात करूं, इसे हम लोग सीजर मशरूम कहते हैं। सीजर मशरूम इसलिए कहते हैं, आप लोगों ने बेटा पढ़ रखा होगा शायद 9th 10th में, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो वो पढ़े होंगे, या आप लोग जानते होंगे शेक्सपियर की एक बड़ी मशहूर नॉवेल है जूलियस सीजर की। उसके जूलियस सीजर को माना यह जाता है कि उसका जो फ्रेंड है वो उसको मार देता है। लेकिन एक कहानी यह भी है कि जूलियस सीजर जो था, जो राजा था, उसे मशरूम बहुत पसंद था, है ना, बहुत मशरूम पसंद था। तो लेकिन एक जो दूसरी स्टोरी जो ये है कि उसके फ्रेंड ने नहीं बल्कि उसकी वाइफ ने उसे मार दिया था और उसे एक पॉइजनस मशरूम खिला के मारा था, जिसकी वजह से उसका नाम अमेनिटा सीजेरिया कहते हैं। बात समझ में? ये अलग अलग स्टोरीज हैं। बाइस्पोरस, जिसे हम लोग बटन मशरूम कहते हैं, सब लोग बटन मशरूम कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे जरा हम लोग, तो अभी मैंने आप लोगों को अगैरिकस का स्ट्रक्चर दिखाया, अब जरा हम लोग एस्परगिलस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एस्परगिलस देखो तुम लोग, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में मैंने लिखवा रखा है, जिसे ग्यूनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ये मैंने क्या बनाया, कोनिडिया। ठीक है बेटा, ये कोनिडिया, ये क्या है, कोनिडियो 4।
ये एज पर गिलेस का डायग्राम है, ठीक है, एज पर गिलेस का डायग्राम है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग दूसरे डायग्राम भी देख सकते हैं। ये बेटा मैंने पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है, आप लोग इसे बना लीजिए। पेनिसिलियम, उसमें भी कोनिडिया पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिजीज होती है, कुछ डिजीज के बारे में हम लोग देखते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई, कुछ डिजीज हम लोग देखते हैं जो बेटा मेनली फंजाई के जरिए से होती है, ठीक है। सबसे पहले व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, ये जो डिजीज है ये होती है एल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू में ये बीमारी होती है, वो होती है अल्टरनेरिया सोलैनी, ये बेटा अल्टरनेरिया सोलैनी की वजह से होती है। थर्ड है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये जो लेट ब्लाइट डिजीज होती है ये बेटा होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होती है, ठीक है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन ये बेटा होती है कॉलिटोट्राइकम, ट्राइकम फल्केटम से होती है, कॉलिटोट्राइकम फल्केटम से ये डिजीज होती है। नेक्स्ट बेटा टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट ये किससे होती है बेटा? सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा से होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एक डिजीज है विल्ट ऑफ अरहर, विल्ट ऑफ अरहर, ये डब्लू है, ये WILT, विल्ट ऑफ अरहर, ये होती है फ्यूजेरियम स्पीसीज से, ठीक है, फ्यूजेरियम से। नेक्स्ट है बेटा एक डिजीज होती है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, और ये जो डिजीज होती है किससे होती है? पक्सीनिया ग्रामिनिस से, पक्सीनिया ग्रामिनिस से होती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है जो ऑस्ट्रेलागोट्रिटिकाई से होती है, लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये ऑस्ट्रेलागो
ट्रिटिकाई से होती है। ठीक है बेटा, बहुत मुश्किल है, काफी याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी है। जो भी बेटा मैं आपको लिखवा रहा हूं ये आपके आगे के लिए यानी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत से एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जो आपके पुराने एग्जाम में मेडिकल में या कहीं, चाहे नीट हो चाहे एम्स हो, कहीं ना कहीं जिपमर हो, कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट है, इसमें लास्ट है बकाने डिजीज या फुलिश डिजीज ऑफ राइस। फुलिश डिजीज ऑफ राइस, और यह बीमारी होती है बेटा, अभी मैंने आपको बताया है, जिब्रेला फ्यूजीकोरा से। फ्यूजीकोरा से, ठीक है। तो ये मैंने 9-10 डिजीज लिखवा दी है, ये फंजाई से होती है और ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये आपके पास नोट्स के फॉर्म में होना चाहिए और आपको ये याद भी होना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन मेडिकल में कई बार बेटा आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो आप लोगों ने पूरा नोट्स कंप्लीट कर लिया होगा, बना लिया होगा, लिख लिया होगा और आगे घर पे बैठ के याद करिएगा। अब हम लोग इस अपनी वीडियो के जो नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट सेशन में, वो है हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, हमने अपना किंगडम फंजाई कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में हमने मोनेरा कंप्लीट कर लिया, प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया और फंजाई कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वायरस पे डिस्कस करेंगे, तो हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? कह रहा है इन बेसिडियोमाइसिटीज क्लास एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। ये बात सही कह रहा है। देखो, अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैंने बताया है बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, इन जनरल। हां, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखते हैं, ईस्ट आर यूनिसेलुलर फंजाई। कई बार मैंने आपको बताया और यहां पे नोट्स में लिखवा भी दिया है। देखिए आप लोग, ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? एस्कोमाइसिटीज में। आप देखिए एस्कोमाइसिटीज में मैंने ईस्ट की जब 3-4 प्रॉपर्टी लिखवाई है, तो वहां पर एक लिखवाया कि ये स्मॉलेस्ट होता है, उसके बाद मैंने लिखवाया कि ये यूनिसेलुलर होता है। तो ये ईस्ट बेटा यूनिसेलुलर होता है। नेक्स्ट है, ईस्ट आर डिवाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। कह रहा है, अब ये देखिए, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंजाई को हम लोग 3 बेस पे डिवाइड करते हैं। क्या क्या था? एक था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरी फ्रूटिंग बॉडी और तीसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। यानी वो दोनों कैसा हो गया? वो दोनों रिप्रोडक्टिव हो गया। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट, हाँ ये भी पॉइंट हमारा सही है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब इसमें पॉइंट देखो, इसमें डी वाला पॉइंट मिस कर गया, यानी ये वाला आंसर इसका सही होगा। जो सी वाला आंसर है वो सही होगा और सारे सही नहीं होंगे, क्योंकि डी ऑप्शन यहां पे लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंग टू ड्यूट्रोमाइसिटीज। बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से कितना ऐसा है, ऐसे फंजाई है जो ड्यूट्रोमाइसिटीज ग्रुप के होते हैं? अब देखो बेटा, अब पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से किस किस ग्रुप के आते हैं। एल्ब्यूगो कैंडिडा, याद रखो मैंने लिखवाया है तुम लोग को किसमें? ये फाइकोमाइसिटीज में लिखवा रखा है। ये व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर भी कॉज करता है। अब आ जाओ, दूसरा है पक्सीनिया, अभी बताया था पक्सीनिया ग्रामिनीज ट्रिटिकाई, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज होती है। ये बेटा आपके बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप में आता है। कोलिटोट्राइकम फल्केटम, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये आता है आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज में, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज में। अस्टिलागो, ये भी बेसिडियो में आता है। एस्परगिलस, अभी डायग्राम बनवाया, ये एस्कोमाइसिटीज में आता है। इसे ही हम लोग ग्यूनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। सैक्रोमाइसीज यानी ईस्ट की बात हो रही है, और ईस्ट कैसा होता है? एस्कोमाइसिटीज का होता है। राइजोपस, जिसे हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ये भी ये फाइकोमाइसिटीज का होता है। अब आ जाओ अल्टरनेरिया सुलैनी, अभी मैंने दिखाया आप लोग। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये क्या होता है? ड्यूट्रोमाइसिटीज होती है। ठीक है,
न्यूरोस्पोरा कैसा होता है? न्यूरोस्पोरा बेटा एस्कोमाइसिटीज के ग्रुप का होता है, और अगैरिकस कैसा है? बैसिडियोमाइसिटीज ग्रुप का है। हो गया। अब आप बताइए इसमें से कितने ग्रुप ऐसे हुए जो ड्यूट्रोमाइसिटीज के होंगे? फिर से देख लेते हैं। एल्ब्यूगो, फाइकोमाइसिटीज, पक्सीनिया, बैसिडियोमाइसिटीज, कॉलिटोट्रैकम, ड्यूट्रोमाइसिटीज, अस्ट्रेलागो ये भी बैसिडियोमाइसिटीज, एस्परगिलस एस्कोमाइसिटीज, सैक्रोमाइसिस एस्कोमाइसिटीज, राइजोपस फाइकोमाइसिटीज, ऑल्टरनेरिया सोलानी ये ड्यूट्रोमाइसिटीज, न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज, अगैरिकस बैसिडियोमाइसिटीज। यानी इसमें से सिर्फ दो ऐसे हुए, ये और ये, यानी इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली इन, बताओ। आफ्टर कैरियोगैमी कह रहा है कैरियोगैमी के बाद जो स्पोर बनते हैं वो एक्सोजेनस होते हैं। देखो कैरियोगैमी और मियोसिस की बात की है इसमें, इसका मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है और कह रहा है कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, यानी बाहर की तरफ बनते हैं। किसमें? अब इसमें देखो एग्जाम्पल है अगैरिकस है, ऑल्टरनेरिया है यानी ऑल्टरनेरिया सोलानी, यानी ये एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का हो गया। न्यूरोस्पोरा भी एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का हो गया। सैक्रोमाइसिस भी एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का हो गया। और ये किस केस में होता है बेटा? ये आपका होता है नहीं सॉरी ऑल्टरनेरिया तो ये तो ड्यूट्रोमाइसिटीज ग्रुप में हो गया, और ड्यूट्रोमाइसिटीज में पाया ही नहीं जाता है, एब्सेंट होता है वहां पर। तो ये तो ड्यूट्रोमाइसिटीज है एस्को, और ये एस्कोमाइसिटीज, इसका मतलब एग्जाम्पल, क्योंकि ये बैसिडियोमाइसिटीज में अगैरिकस के केस में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज दी रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें गलत हमें चूज करना है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मॉरल्स एंड ट्रुफल्स आर पॉइजनस मशरूम। पहले ही स्टेटमेंट पढ़ते हमें आंसर मिल गया। क्यों? क्योंकि ये पॉइजनस नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है? एडिबल होता है। लिहाजा हमें पढ़ने की आगे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही हमें मिल गया। वैसे हम लोग देख लेते हैं क्या है। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। कई बार बता चुका हूं, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है और फर्मेंटेशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ब्रेड में और जो बियर या ब्रेवर्स में, इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। एकदम सही बात है इसकी। और न्यूरोस्पोरा जो कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है, इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसीलिए बेटा हम लोग इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। अब देखते हैं आगे। अब ये क्या है स्टेटमेंट कि माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसीलियम कह रहा ब्रांच होती है और सेप्टेट होती है, यानी ब्रांच और सेप्टेट तीन ग्रुप में हो सकती है। एस्को में भी हो सकती है, बैसिडियो में भी और ड्यूट्रो में भी हो सकती है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली एब्सेंट। अब देखो यहां से कुछ बात समझ में आ रही है कि ये किसकी बात हो सकती है? बैसिडियोमाइसिटीज की। ये बैसिडियोमाइसिटीज की बात हो सकती है। अब आगे देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन। ये भी बात कुछ हमारी बैसिडियोमाइसिटीज हो सकती है। मैंने आपसे बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर पर एब्सेंट होता है, अगर होगा भी तो वो फ्रैगमेंटेशन के जरिए से होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। ये भी कंफर्म बात है बैसिडियोमाइसिटीज की। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सोमैटोगैमी। एकदम मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है, मैंने बेटा आप लोगों को पॉइंट्स में लिखवा रखा है जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था बैसिडियोमाइसिटीज के केस में, कि बैसिडियोमाइसिटीज के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है लेकिन सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, और वहां पे सोमैटोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी होती है बाय द फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है। अब और लास्ट में पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट, कैरियोगैमी एंड मियोसिस अकर इन बैसिडियम। ओहो, इसने बैसिडियम और बैसिडियोस्पोर का नाम ले लिया। अब तो क्लियर है कि ये बैसिडियोमाइसिटीज ग्रुप की बात हो रही है। द अबव कैरेक्टरिस्टिक आर असाइन टू। ये जो चारों पांचों कैरेक्टरिस्टिक है, ये किस ग्रुप से मिलते जुलते हैं?
पहला है सैक फंजाई। अब सैक फंजाई होती क्या बताओ, तुम लोग लिखवा चुका हूं। सैक फंजाई बेटा कहते हैं किसको, एस्कोमाइसिटीज को। अलगल फंजाई ये फाइकोमाइसिटीज को, और फंजाई इम्परफेक्टी ये ड्यूट्रोमाइसिटीज को, और क्लब फंजाई ये बैसिडियोमाइसिटीज को। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलते जुलते हैं, ये हैं बैसिडियोमाइसिटीज के। तो आंसर क्या हो जाएगा, बैसिडियोमाइसिटीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने कुछ 5-10 क्वेश्चन भी लगा लिए। ये टॉपिक हमारा किंगडम फंजाई कंप्लीट होता है। आप लोग इसके प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, मेहनत से और साफ साफ अच्छा सा नोट्स बनाइए, उसे याद कर डालिए। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस और लाइकेन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।